इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लकी है कि आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, क्योंकि आज का जो IRCTC का रिजल्ट्स है उसमें काफ़ी उठापटक है और सिर्फ हेडलाइंस देख के काम नहीं चलने वाला। तो आज के दिन 5 पॉइंट्स यानी कि 0.89% की तेज़ी के साथ क्लोज़ हो चुका है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 51,000 का है और वैल्यूएशंस भी 51 के आसपास की है। और आज के इस डिफरेंट रिजल्ट्स को डिफरेंट और इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पिछले एक साल में तो स्टॉक 3.7% डाउन है, जबकि लिस्टिंग से सिर्फ एक साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 7 गुना बना कर दिया था और ऑल टाइम हाई से स्टॉक अभी भी 40% के करेक्शन पे है। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसका 4 जो सेगमेंट है, वाटर यानी कि रेल नीर, कैटरिंग बिजनेस, टिकटिंग और टूरिज़्म बिजनेस में एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू लगातार मिलता हुआ आ रहा है और रेल सेक्टर में इसकी मोनोपोली है और एज सच कोई भी कंपटीशन है नहीं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैंडेट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्केटिंग की बात करें तो क्योंकि ये सिर्फ अकेला ही है इस बिज़नेस में, तो इसको PR टीम या फिर एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने लिखा है वर्ड ऑफ माउथ, तो मेरे हिसाब से तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को टिकट्स बुक करनी है तो IRCTC ही करेगा, ईरान या इराक तो आने वाला है नहीं। और बीच में यूज़र्स के डेटा की प्राइवेसी मेंटेन ना करने के कारण से इनका तगड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा लीक हुआ था गवर्नमेंट के पास प्रमोशनल कंटेंट्स के लिए। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद ट्रैवल और टूरिज़्म में तो बैन लगा ही था, साथ ही साथ काफ़ी सारे ट्रेन्स और कैटरिंग बिजनेस भी ठप हो गया था, जो कि अभी नई नई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लॉन्च करके सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है। ये रेलवे सेगमेंट में अकेला प्लेयर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जब से शुरू हुआ है तब से प्रॉफिटेबल भी है और डेट फ्री भी है, यानी कि कोई भी कर्जा नहीं है। और साथ ही साथ कुछ गिनी चुनी गवर्नमेंट कंपनीज़ में से है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, साथ ही साथ GDP में भी इसका बड़ा हिस्सा है। तो पिछले 10 साल का नेट सेल्स का डेटा देखें तो कोविड से पहले कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन देखने को मिला और अभी एक शार्प करेक्शन देके 3541 करोड़ के पास सेल्स पहुंच चुकी है। और प्रॉफिट्स में भी सेम ही हाल है, जो कि 76 करोड़ से 1006 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जनरली हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन आज काफ़ी सारी एक्सेप्शनल आइटम है, तो आज हम रेवेन्यू और एबिटा को देखेंगे। तो 1049 करोड़ के रेवेन्यू और 372 करोड़ का एबिटा निकल कर आना चाहिए। तो ये वाला डेटा भी आज काम में नहीं आएगा, क्योंकि YoY बेसिस पे प्रॉफिट गिरने के बावजूद 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो एक्चुअल नंबर्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा और हमने जो लिखा है वो है एक्सपेक्टेशंस का डेटा। तो रेवेन्यू जो निकल कर आया है वो है 1001 करोड़ का, जो कि एक्सपेक्टेशन 1049 करोड़ से कम है। और प्रॉफिट्स जो है वो 372 की एक्सपेक्टेशंस के सामने 364 करोड़ के निकल कर आए हैं। तो इस मामले में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के इसी क्वार्टर से सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही जंप देखने को मिला है। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के इसी क्वार्टर से तो ग्रोथ देखने को मिली है, मगर ये जो 5190 करोड़ की जो एक्सेप्शन वाली आइटम है, इससे नंबर्स में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, जो कि हमने क्वेरी सॉल्व कर दी है। तो क्विकली सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देखें तो कैटरिंग में तो अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी के रेल नीर, टिकटिंग, टूरिज़्म और स्टेट तीर्थ, इन सब में क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा ड्रॉप ही देखने को मिला है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्यूचर प्लान्स। तो पहले प्रोडक्ट्स
प्रोवाइड करता था उसकी जगह अभी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा है ग्रेजुअली, जिससे कि एज अ टेक प्लेयर IRCTC को फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले क्या था कि पहले IRCTC फूड ही प्रोवाइड होता था, जबकि अभी डिफरेंट पार्टनर रेस्टोरेंट से भी लोग खाना मंगवा सकते हैं और इसकी चार्जिंग फ़ीस जो है वो IRCTC को मिलती है, यानी कि इनका प्लान ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो दोस्तों पहले प्रॉफिट में रेल नीर 15 रुपीज़ की जो बोतल आती है उसका प्रॉफिट में हिस्सा कम था, क्योंकि कोविड के टाइम पे 42% की कैपेसिटी से यूटिलाइजेशन हो रहा था, जो कि अभी के टाइम पे यूसेज बढ़ने की वजह से आगे जाके अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और ड्रिंकिंग वाटर के अभी के 15 प्लांट्स में से कैपेसिटी बढ़ाकर और 4 प्लांट्स ऐड करने वाले हैं। साथ ही साथ एक अनोखा 500 करोड़ का बजट होटल्स को ऑपरेट करने का IRCTC का प्लान है। तो बीच में गवर्नमेंट ने लालच में आकर IRCTC जो कि कस्टमर्स से बुकिंग पे कन्वीनियंस फ़ीस चार्ज करता है, उसमें अपना 50% शेयर मांग लिया था गवर्नमेंट ने। तो उस दिन शेयर लिस्टिंग से 7 गुना होने के बावजूद ऊपर से 10% क्रैश हो गया था। और जितनी तो कन्वीनियंस फ़ी गवर्नमेंट को मिलती भी नहीं, उससे भी ज़्यादा ये इसमें पार्टनरशिप ओन करती है, तो उनकी अमाउंट डाउन हो गई थी और इस वजह से ये डिसीज़न इन्होंने विदड्रॉ कर दिया था। तो टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालें तो देखते ही देखते स्टॉक 1250 तक पहुंच गया था, लेकिन आज ऊपर से 40% के करेक्शन पे है। और पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो इस डाउन ट्रेंड को ऊपर की तरफ सस्टेन होने का वेट करेंगे, या तो कंफर्मेशन चाहते हैं तो 750 के लेवल्स को ऊपर की तरफ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होने का वेट करेंगे। और ये है डेली चार्ट्स का डेटा। तो ऊपर से 40% डाउन होने के कारण इन 650 के लेवल्स पर भी ध्यान दिया जा सकता है, और अगर 630 और 600 पे मिलता है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इससे पहले बर्जर पेंट्स के न्यूज़ हमने डिस्कस करे हैं, और VBL इज़ माई ट्रिप के डिटेल्ड एनालिसिस और भी काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कि APL, अपोलो, जोमेटो और दीपक नाइट्राइट और भी कई सारी कंपनीज़ के ब्रेकिंग न्यूज़ को हमने डिस्कस करा है, तो उनको देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं तो यस लिख के ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।